नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जिस राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार में बड़ा सियासी खेल हुआ है, उसी राज्यसभा चुनाव पर बात करेंगे। और सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तो तस्वीर साफ हो गई है। वो राज्यसभा जा रहे हैं और बाकी बिहार में अभी बहुत सारे खेल होना है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी बहुत सारे खेल होने हैं, जिसकी गुंजाइश नजर आती है। लेकिन सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कयास लग रहे थे और इस बात का अंदेशा भी था, हमें भी था कि शायद पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से रेस में आगे निकल जाएं और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए, क्योंकि पवन सिंह ने मुलाकात की थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से और इसके बाद ये चर्चा और मजबूत हो चली थी। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो क्या राज्यसभा उम्मीदवार बन जाने से उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान हो गई है, या अभी मामला मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, अभी दिल्ली दूर है? ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के नेता हैं आईपी गुप्ता, कल उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि AIMIM का जो समर्थन होगा वो मिलेगा इंडिया गठबंधन को और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। तो सवाल यह है कि, और आपको बता दें कि 3 विधायकों की जरूरत है एनडीए को। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाना है तो 3 विधायकों की जरूरत एनडीए को पड़ेगी और 3 विधायकों की दरकार है। ये दरकार तभी पूरी होगी जब AIMIM के विधायक साथ दें या फिर तोड़फोड़ हो, कांग्रेस के विधायक टूट जाएं। हालांकि कांग्रेस में अभी तक टूट की कोई जानकारी नहीं है या अभी तक टूट की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो आखिरी वक्त में क्या खेल होगा पता नहीं है, लेकिन AIMIM भी एनडीए का साथ देगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम ही नजर आती है। तो उपेंद्र कुशवाहा की राह मुश्किल है। हाँ, ये बात अलग जरूर है कि AIMIM इंडिया गठबंधन का साथ देगी, यहाँ भी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता को काम पर लगा रखा है AIMIM को मनाने के लिए और इसमें थोड़े बहुत आईपी गुप्ता सफल भी हुए हैं और यही कारण रहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हुए भी जब तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई तो उसमें AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी शामिल हुए। तो जो दावा किया है आईपी गुप्ता ने कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, जरा उस दावे को सुनिए। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी खेला करेगी, एक खेल तो बीजेपी ने किया है, राज्यसभा चुनाव में आरजेडी खेला करेगी। आईपी गुप्ता ने खेला कर दिया है, उसकी स्क्रिप्ट लिख कर दे चुके हैं वो तेजस्वी यादव को। देखिए, आदरणीय कुशवाहा जी को बलि का बकरा बनाया है ये ऐसे आप कहें जी। अगर उनको राज्यसभा भेजने की मंशा भाजपा की होती तो वो उनका जो श्योर शॉट है ना 4 सीट, उसमें उनका नाम होता। और अभी जो परिस्थितियां बदली है, आप ओवैसी साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा कि फासिस्ट ताकतों को हराने की राजनीति वो करते हैं और वो किसी भी हद पे जाएंगे। अभी तो परिस्थितियां बदल गई और MIM वाले प्रिंसिपल की राजनीति करते हैं, वो समझौता नहीं करते। समझौता अगर करते तो आज यहाँ तक पहुंचते नहीं। अरे अरे क्या आदमी है यार तुम। चलिए ठीक है जी। तो परिस्थितियां जहाँ तक ओवैसी साहब को सिद्धांत से समझौता नहीं करते और हम लोग ये बड़ी दमदार तरीके से, अब 41 सीट तो हमारे 41 वोट तो हमारे पास है। आप देखिएगा हम लोग 45 और 50 तक न पहुंच जाएं, ये भी चीजें हो सकती है। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बलि का बकरा बीजेपी ने बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पक्के तौर पर आप कह रहे हैं? बिल्कुल, महागठबंधन की 5वीं सीट होने जा रही। हमारे जो राज्यसभा जो AD सिंह किए हैं ना, वो जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। क्या खेला किया आपने? AIMIM को कैसे मनाया? हैदराबाद में मनाया, पटना में कैसे मनाया? देखिए, हम लोग सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं और सिद्धांत के सामने छल प्रपंच ये सारी चीजें हारता है। AIM हो और जितने भी लोग हैं इधर, वो सभी अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए लोग हैं।